हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे संग बैठे हुए हैं मृत्युंजय शर्मा जी, जो कि 2 बार के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे और सक्रिय राजनीति में इनका अपना दखल रहा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, बहुत अच्छे लोगों से इनका मिलना जुलना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो अंदाज है मिलने का, अगर ये जितने दिन के बाद भी मिले तो ऐसा महसूस होता है कि कोई अपना अपने से मिला। तो आइए आज हम इनसे ये जानेंगे कि मृत्युंजय भाई, आप 2 बार जिला अध्यक्ष रहे और आपने पार्टी को बड़ा अच्छे ढंग से चलाया। हम एक बात जानना चाहते हैं आपसे कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं और सब अपने अपने स्तर से करते हैं काम। तो ज़रा हमें ये बताइए कि आगे आपकी क्या योजना है? नहीं, आगे योजना पार्टी की सेवा कर रहे हैं, वो योजना है। पार्टी सेवा करते रहेंगे, जैसी सेवा लेगी पार्टी, ऐसी सेवा कर पार्टी के ऊपर है, ऐसी सेवा लेना चाहती है। आज भी जो भी हमारे पास जिला अध्यक्ष बने, जिनने हमसे सहयोग मांगा, वो ईमानदारी से उन लोगों का उतना सहयोग किया। जिनने कम मांगा कम किया, ज़्यादा मांगा ज़्यादा किया। चाहे वो कोई भी बना हो जिला अध्यक्ष, इससे मतलब नहीं है। पार्टी का व्यक्ति है तो पार्टी के लिए हम उसका सहयोग करते हैं हमेशा। बहुत अच्छी बात है और सहयोग करना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें हर धर्म के, हर जात के लोग मौजूद हैं। और जब आप जिलाध्यक्ष थे तो आपने अपनी जो कमेटी तैयार करी थी उसमें सबकी भागीदारी रखी थी और सबको आप बड़ा प्रेम करते थे। आगे जो जिलाध्यक्ष और बने हैं वो अपने स्तर से उसको चला रहे हैं। हमारा अपना मानना ये है कि अगर इसमें कुछ अच्छा और पार्टी के लिए करा जा सके तो इसके लिए क्या करा जाए पार्टी में? अच्छा, तो ये करा जा सकता है कि जितना पदाधिकारी सक्रिय रहेंगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। पार्टी के पास नीतियां, कार्यक्रम कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी तादाद में लोगों से। हाँ, इतना ज़रूर है कि पार्टी कोई धार्मिक या वैसी बात ना करके हर समाज की बात करती है, इसलिए लोगों को उतना नहीं समझ में आ पाता, क्योंकि लोग बहुत भावनात्मक उसमें बहते ज़्यादा हैं अपने यहाँ। वो ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होगी और मुझे उम्मीद है कि पार्टी अगर लगी रहेगी तो निश्चित ही पार्टी ज़रूर कामयाबी पाएगी। मेरा पूरा भरोसा है कि गाँव का आदमी, शहर का आदमी ये चर्चा करने लगा है, वो चाहे किसी जात का हो, कि इन सबसे बढ़िया कांग्रेस ही थी। अब जो बीजेपी के निर्णय आ रहे हैं बदल बदल के हर उसके लिए, उसे कोई पसंद, चाहे कोई जात का हो, कोई वर्ग का हो, कोई पसंद नहीं कर रहा है। मजबूरी ये है कि यहाँ लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो दबाए जाते हैं। वो दबाने के कारण चुप भी हो जाते हैं कुछ लोग, और अपने स्तर से जहाँ हैं, और जो नहीं चुप होते हैं वो अपने लगे हुए हैं और वो करते रहेंगे पार्टी के लिए। और ये वो कह रहे हैं कि तमाम सड़कें बनवा रहे हैं। जो गरीब तबका वो कह रहा है सड़कों पे हम 20 लाख की स्कॉर्पियो या बड़ी गाड़ी लेके थोड़ी, वो तो धन्ना सेठ ही चलेंगे। तो ये तो सड़कें उनके लिए बन रही हैं। लेकिन मुझे तो जो कांग्रेस का पुराना नारा अब फिर से याद आ रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। तो जो नीचे तबके का व्यक्ति है वो उस नारे को फिर से पसंद करने लगा है और ये कहने लगा सबसे अच्छी पार्टी वही थी। अब उसमें हम कितना जोड़ पाते हैं या कोई रास्ता, ये गुमराह करने वाली बात और कोई ये लोग ना निकाल लें, तो उससे अगर, तो निश्चित ही कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हो गया है। अब ये कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी के ऊपर है, उसे कितना कैश करते हैं, कितना उसमें लगते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता से प्रदेश स्तर के तक लगातार संपर्क नहीं टूटना चाहिए, और ऐसा होता है तो निश्चित ही पार्टी खड़े होने में देर नहीं लगेगी। बहुत अच्छी बात है मृत्युंजय भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक बात और बताइए, जैसे आपने कई बार पार्टी से टिकट मांगा, इस बार अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अब पार्टी देती है तो फिर लड़ेंगे चुनाव। पार्टी की किसी निर्देश से जब हम अलग नहीं है तो फिर उसमें क्या हो सकता है। वैसे अभी बहुत ज़्यादा इसलिए मन नहीं बना पा रहे हैं, पता नहीं क्या समीकरण बने। अभी गठबंधन की भी बात चल रही है और पार्टी पर क्या सोचती है, और अगर पार्टी सोचती तो हम पार्टी के किसी काम के लिए अलग नहीं हैं।
जो पार्टी की जिम्मेदारी देती है वो उसे निभाने का प्रयास करते हैं पूरा। वैसे उम्मीद तो गठबंधन की है कि गठबंधन से यहाँ पे चुनाव होगा, क्योंकि जो संकेत दिख रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि गठबंधन से ही चुनाव होगा। और वो सीटों में कैसे बंटवारा होगा, हाँ। कौन कौन सी सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, कौन कौन सी समाजवादी पार्टी हाँ, लेगी, ये तो सही बात है। ये तो हाई लेकिन लेवल की लेकिन बात है। ये तय है, अगर कांग्रेस को ज़्यादा दबाने के गठबंधन किया गया तो जो वोटर का रुझान बनना है, जैसे दलित समाज का रुझान बनना है, मुस्लिम समाज का रुझान बनना है, सवर्ण लोग भी अब कहने लगे कि हाँ कांग्रेस अच्छी थी, तो इन लोगों का जो रुझान बनना है, सभी पिछड़ी जात का भी रुझान है इस तरह, वो अगर ये जिम्मेदारी से ना गठबंधन में ना हुआ, कांग्रेस दबा हुआ, तो जो जो सपा का वोटर है उसके अलावा जो वोट जो आ रहा है इधर कांग्रेस के नाम पर, अगर ये लगा कि कांग्रेस कमजोर रहेगी इस गठबंधन में, तो वो वोट ट्रांसफर होने में भी उस तादाद में नहीं हो पाएगा। अगर कांग्रेस को सही जगह मिली गठबंधन में तो निश्चित ही वो वोट बड़ी अच्छी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा और हमारी सरकार निश्चित बनेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो हालात हैं वो ये है कि जो लोगों के मुंह पे जो बात आ रही है वो इनसे लोग पीड़ित हो गए हैं अभी। तो गुमराह किया है, तमाम आरोप लग रहे हैं इन लोगों पर, और गुमराही अभी भी कम नहीं है, नहीं हर तरह से आदमी को गुमराह करा जा रहा है, तो और बांटा भी जा रहा है। हाँ, तो मृत्युंजय भाई आपने बताया कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो पार्टी हित में थी और बहुत बढ़िया बात कही। और ये थे हमारे मृत्युंजय भाई जिन्होंने बताया पार्टी के हित में जो भी बातें हैं जो उन्होंने बताई, ये सच्चाई है। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।